कहते हैं एंटरटेनमेंट के लिए लेट देयर बी चेंज, लेट देयर बी चेंज। मार्टोन को गया पिक्चर देख रहे एक दूसरे ना दोस्ती कर लेते इसके लिए पर जस्ट चेंज मैं अपनी घबराहट को मिटाने के लिए कार्य कर रहा हूँ। जाने जाने में अंदर कुछ छटपटाहट तो है कि नहीं है, उसको दूर करने के लिए हम इधर उधर भागते हैं। बट वन थिंग इज वेरी क्लियर, सत्य ये है कि मौत आएगी, मैं मिट जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मेरी आइडेंटिटी कहाँ गई। देखो डार्क जो एंड है उसको सोचना चाहिए आपको। डार्क एंड को भक्ति तो तब होगी जब डार्क एंड सोचोगे, रास्ता तो तब मिलेगा जब डार्क एंड सोचोगे, और कार्य तो तभी शुरू होगा जब डार्क एंड सोचोगे। अगर वो डार्क एंड आपके परे चला गया तो आप अटक गए। देखिए एक सत्य मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसकी डेथ होती है उसकी छटपटाहट वही जानता है जिसके साथ बीतती है, या कोई बिरला इसके बारे में जिसको ज्ञान है वो जानता है। वहां भी वो छटपटा रहा है कि मेरे साथ बना क्या, मैं लुट गई। और छटपटाहट में बहुत क्रॉस कर्म किए तो उसको नरक जैसी सजाएं भी मिलती है, किसको मिलती है? इसके बारे में बात में बताता हूँ। सजाएं मिलती हैं, उसके बाद उसी छटपटाहट में जाने जान में कर्मों के अनुसार जिसका दिया लिया जो कर्म के खेल है उसके मुताबिक या अटैचमेंट है कुछ है उस परिवार में जाने के लिए वहां के करेंगे। और दूसरी बात सुन लो, ये जो ब्यूटी का खेल है, पर्सनैलिटी का खेल है, ये आपका बनाया है। बाहर के सिस्टम ने ये ब्यूटी पार्लर ने नहीं आपको देना, नेचुरल ब्यूटी होती है, वो भी एक सिस्टम है जिसके अंदर प्रेम, दया, करुणा, दूसरे के प्रति सद्भावना और बांटने का जिसके अंदर जज्बा, काम क्रोध और काम क्रोध लोभ अहंकार इसके अंदर कम होंगे, उसकी पर्सनैलिटी समझने वाली। तो बात ये चल रही थी कि वो बहुत घबराता है जब देखो। और दूसरा एक पिक्चर है कि जो कोशिश करता है कि अपने आप को जानो। जो आप शीशे में शक्ल देख रहे हैं वो मिथ्या है, वह झूठ है, आपको भटकाने वाली है। असल में ये नहीं, आपने बुर्का पहना हो, बुर्के के अंदर क्या पता लगे किसी को, अपने आप को भी बुर्के के अंदर शीशे में शक्ल देखोगे आपको भी नहीं पता लगेगा, बुर्के वाले तो सारे ही हुए हैं भाई, आपको नहीं पता लगेगा। और दूसरी बात, देयर आर टू वेज। एक तो है कि आप चाहते हो कि मेरा ये जीवन में मैं बहुत दुख भोगे, मैं बहुत कष्ट भोगे, मेरे को बीमारियां आई, परेशानियां आई, दिक्कत आई रिश्तेदारों से, अपनों से, ये वो, मैं बहुत दुखी मैंने जीवन जिया। तो उसके लिए एक ही तरीका है आगे के लिए सुखी होने के लिए, देयर इज नो वे आउट। जिन्हें मंत्र जंतर मंत्र ये जोशियां को डालो, बिल्कुल झूठ है, लुटाने वाली रास्ता कितना लुटाया, कुछ नहीं बनने वाला। इस सृष्टि का नियम बड़ा सख्त है और पक्का है बिल्कुल। वो आपको जो आपने गलत कार्य किए वो भोगते ही पड़ेंगे। ऐसे जमानी सरदर्दी है, उधर चले जाओ, उधर से तो उससे बचने का एक ही तरीका कि ये अक्कल आ जाए कम से कम प्रार्थना पर चल रहे, कर्म अच्छे करें। सभी गुरुओं ने यही कहा है। गुरु ग्रंथ साहब ने क्या कहा? मंजू आप अपना इधर उधर ध्यान दें। हाँ, नाम जपो। नाम का मतलब क्या है? अरे राम नाम जपो। गुरु ने नाम देता है या दे, दैट इज कॉल्ड द साउंड ऑफ गॉड, साउंड ऑफ ऑलमाइटी, ऑलमाइटी। ऊपर से उतरा हुआ एक शब्द है, शब्द को नाम नाम जपो, किरत करो, वन छक्को खाली आए, सब यहाँ छोड़ जाना है ना, धक्के ना छोड़ जाना है। जितनी मर्जी कोठरियां बन बन के रख लो,
जिन्ने मर्जी लॉकर भर लो, सब छूट जाए, रोते रहो, कुरलाते रहो, छूटना तो छूटना ही, या तो बांट दो या छिन जाएगी, दो वे हो। तो बेटर अपनी वाह वाह करवाने लई जान तो पहले वंडते जाओ, भुखिया को रोटी खवा दो, कपड़े वीरां को कपड़े दे दो, मरीजों की कोई सेवा कर लो, कुछ करो। परमात्मा ने तुहानू कोई दाज दे दे के नहीं भेजा, नंगे भेज दे, वो भी खोल लेता समझ नहीं, और जाना भी है अगली की भेंट से झट कपड़े जल जाते, बाकी नंगे हो गए। इतनी समझ आनी चाहिए। तो साथ अगर जाएंगे, आपका अगला जीवन अच्छा हो। कोई कहता है मेरे अगला जीवन बेटर हो और बेटर हो, कुछ ना करो जोशियां जान की लोड़, कोई ग्रह गुरु नहीं, आप बड़े उल्टे ने हैं, सारे ग्रह भैड़े हो, उदा ही चंगा काम है, उदा ही करी है। तो ग्रह गुरु के चक्कर से मत पड़ो, कर्मों का ध्यान लो, कर्म अच्छे है, कोई आपका बांका बिगाड़ नहीं सकता। एक तो ये विषय है। अब देखो, मैंने मरने के लिए समझी, सारी जिंदगी मैंने पूरा जोर लगा लिया, आई शुड बी हेल्दी वेल्दी एंड हैप्पी, ना हैप्पी हुए ना हेल्दी हुए ना वेल्दी, पीढ़ियां रगड़। और ये विषय है कि या तो चलो कर्म अच्छे करके जीवन हो गया, ये झूठा है सारा कुछ। शगल जड़ियाँ कहती मैं मेरी मेरे नाल वो चंगा नहीं, मेरे नाल तुसीं की लेना, अगे तुहाडे घर च लगी है, तो दूसरे के घर में ध्यान देंदे पे। मतलब स्पिरिचुअलिज्म की नजर में देखें, कोई किसी का अपना नहीं है, नो बॉडी योर। ये संयोग है आपके कर्मों का, आप इकट्ठे हुए एक परिवार के रूप में। अगर यात्रा करनी आ रही तो अपनी अपनी करनी पड़ेगी, कोई किसी का सहायक नहीं है। भव सागर से पार उतरने के लिए हर एक को अपनी नौका आप तैयार करनी पड़ेगी, कोई किसी का सहायक नहीं। तो इसके लिए आपके अंदर ज्ञान आना चाहिए, नहीं तो रोई जाओ मरी जाओ, आगे उम्र के भेड़े कर्म करके और मारा खाओ। और देखो, अगर बहुत ग्रॉस कर्म किए तो अगले जन्म में जानवर की जोड़ी मिल जाती है। नहीं तो मेरे से पूछ लो, प्रश्न करना पूछ लो। तो अगर आप जानवर के ही लायक हो तो परमात्मा को जानवर बनाएगा, फिर इंसान क्यों बनाएगा? मैं तो गलती की थी तो इंसान बना। तुम जानवरों के ही कर्म करने हैं तो ठीक है, मैंने तेरे लिए अगला जन्म का आपके कपड़े जानवरों के बना दिए मैंने। तो जब तक ये सोची नहीं आएगी और ये ज्ञान नहीं आएगा कि मैं माँ के गर्भ से पहले कहाँ था और उसके बाद मेरी मौत, मैं कि नहीं जाके मेरे कीड़ी तरह जैसे पैर थले रोक देता है, जब ये इतना रोकती है तो व्हाट इज माई एग्जिस्टेंस। बहुत बड़ा सवाल है। हम अपने आप को डर से अपने आप को परे करने के लिए तरह तरह के इंटरटेनमेंट लेके बैठे हैं। जिनको ये डर सताया कि कुदरत ने मेरे साथ मजाक किया, मेरी मौत है। वो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध घर से निकल पड़े, राजकुमार थे, किसी चीज की कमी नहीं थी। राजा ने इतनी खूबसूरत उसकी बीवी चुन के दी कि उसका मन जो है वहां लग जाए, सो ब्यूटीफुल, पूरी उसके किंगडम की जो खूबसूरत जंग थी उसके साथ उसकी शादी की। पर नहीं है क्या, मेरी मौत मेरी मौत। उसने अर्थी देखी, उसने मरते हुए लोगों को देखा, उसने बुढ़ापा देखा, उसने बीमारों को देखा, कहते क्या मजाक है, मैं बीमार हो जाऊंगा, मैं कमजोर हो जाऊंगा, मैं बुढ़ापा हो जाएगा, मेरी कमर टेढ़ी हो जाएगी, ये तो नरक है, और फिर मैं मर जाऊंगा। मुझे सच्चाई की तलाश में निकलना चाहिए, निकल पड़े। जब सच्चाई को जानना, किस तो जाना ना, आम आदमी नहीं ये वर्ड कह सकता। और जब जान लिया, ओ बिल्डर आई हैव डिस्कवर्ड दी नाउ फैब्रिक्स ऑफ दिस मॉर्टल बॉडी, यू कैन नॉट रीबिल्ड अगेन। ये कोई आम आदमी नहीं पार कर सकता। ये दुनिया को बनाने वाले, मेरे को बनाने वाले, सृष्टि को बनाने वाले, मैंने तेरा राज जान लिया। अब तुम मेरा मरणशील शरीर दोबारा नहीं बना पाओगे, बोल्डली उन्होंने कहा। तो देयर इज ए मिस्ट्री विद इन यू, जिसको आपने जानना है, जो बड़ा काम है, जिसके लिए आपको जन्म मिला है। नहीं जानना तो ठीक है, तड़पते रहो, ये तो आपका विषय है। जिसके लिए आपको
ये जन्म मिला है। और ये बात याद रखना, जब तक आप में ऊर्जा है, जब तक आप में ताकत है, जब तक आपको बुढ़ापा नहीं आया, शरीर में कमजोरी नहीं आई, उससे पहले पहले ही जान सकते, बाद में नहीं जान सकते। ये भी एक साइंटिफिक प्रोसेस है स्पिरिचुअलिज्म। तुसी राम राम कहोगे, हाया कहोगे, दर्द रहते है, शरीर में कमजोरी। तो सर्च आर ट्रूथ है कि विदन, देखो बात सुनो, जो जीवात्मा अंदर फंसी है, अब फर्क समझ लो। जब जीवात्मा निकलती है शरीर के बाहर, तो शरीर डेड हो जाता है। वो शरीर बड़ा सोहना है, मैं वारी वारी जावा, मैं लहारी जावा, उसे वारी वारी से लिहारी कितने जाता है ना, कहते जल्दी जल्दी कटो, नहीं तो बदबू मारेगा, इन्फेक्शन हो जाएगी, बीमारियां फैलणगियां, सूरज डूबन तो पहले भी जला दो। अयो ना, अयो प्यार रह गया, बहुत मोहब्बत करते हैं ना तुम, प्यार अयो रह गया है कि नहीं है, ऐसा ही ना। तो ये सत्य को रोज देखते हैं, हम जागते क्यों? अब देखो आत्मा और जीवात्मा समझो, कई जन्मों से जो हमने देखा, किया, कर्म किए और वर्क किया सारा, उसकी बात मानी, उसकी बात मानी, एवरीथिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। जो रिकॉर्ड हो गया हमारे आत्मा के ऊपर, वो मैल आ गई, कवर आ गया। जो कवर हमारे ऊपर आ गया, वो अपने आप एक एग्जिस्टेंस बन गई, उसमें प्राण आ गए, वो हमारे कार्य कर रहा है, आप उसकी कैद में हो, वो आपको भटका रहा है, उसको बोलते हैं मन। मन इज नॉट ए ऑर्गन विद इन द बॉडी, वो एक इकाई है जो संसार में आकर आपके अंदर आ गई है, जो आपको सत्य से दूर करा रही है। जब तो वो इकाई मिटेगी नहीं, आप सत्य को जान नहीं सकते। वो इकाई कहती है कि मन जो है वो आपको कहता है नहीं, तू रब नूं नहीं जानना, अपने आप नूं नहीं जानना, तू इत्थे कर लै, बाबिया ते जा लै, पीरां ते जा लै, है जो पड़ता ते जा लै, फलानी जगह जा लै, हरी मूर्ति को पकड़ लै। अग तुहानूं लगी, तरस तुहानूं है, मरना तुसी है, शमशान घाट तुसी जाना है। सब तो पहले विषय ये है, इसका फार्मोस्ट नहीं बोलो, जो कहते हैं ये विषय नहीं तो ठीक है कि नहीं, बोलो है कि नहीं है। तो उस विषय को जानने के लिए अगर वो विषय हमारे अंदर, देयर इज स्पार्क ऑफ ट्रुथ विद इन अस, जिसके कारण शरीर चल रहा है, कार्य कर रहा है, और वर्क कर रहा है। उस स्पार्क ऑफ करंट के कारण जो मेरा मन है ऊपर जो कवर चढ़ा है, वो क्योंकि उसके अंदर एनर्जी आ गई, वो लड़ाइयाँ करता है, झगड़े करता है, गाली मेरे घर वाले ने कहता, घर वाली ने कहता, मुंडे ने ये कह दिया, तू गाली कटी, मैं दो कटा, तू एक मारे, मैं दो मारा, बट गया वहां, बट गया ना वहां, तो काम खराब हो गया, फिर लड़ाई झगड़े जी रहे। ये खेल बड़े खतरनाक है। जो हॉकी खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, सट्टा ना लग रही कि नहीं, बोलो। और जो खेलेगा ही नहीं, स्पेक्टेटर जो बैठे हुए हैं बाहर देखने वाले, टिकट खर्च के, उन्हें तालियां बजानी है, तो तुम खेल खेली जाओ। जो जानू है, जो जानदार है, जिसने ज्ञान को अपना लिया, जिसने मेडिटेशन कर ली, अंदर की रिसर्च कर ली, वो तो खेल देख के तमाशा में रहता, खेलो खेलो, सट्टा लगाओ, राइट। पर वीडियो समझाता है कि तुम सच्चाई को जान लो, और सच्चाई के लिए पहला काम क्या करना है। गौतम बुद्ध के पास जो भी आता था साधना के लिए कि मैं अर्पण होना है, आपके साथ रहना है और सिर्फ साधना करनी है, वो क्या कहा जाता था, 3 महीने शमशान घाट में रह के आओ, रोज जलती लाशें देखो, आपको पता लगेगा ये मेरा अंत है। और अंदर पीड़ा होगी कि क्या मेरा अंत है, क्या इतना सुंदर है, सारे मेरे गवारी वाली बलियारी का मेरे एक ही हो गया। वो पीड़ा उठेगी तो सत्य की तलाश में, और फिर उसके बाद उनको वास्ता। जब किसी की मौत होती है, उसके साथ अब मन जाता है, मन का कवर जाता है, तो जिसके साथ मर जाएगा उसको बोलते हैं जीवात्मा। और जिसने मेडिटेशन करके उसको प्योर कर दिया, जीवात्मा ने भटकते रहना है, टिल उसकी माँ के गर्भ में दोबारा नहीं जाती, लड़के सजा शुरू कर दी,
मन जो है, जब मौत होती है शरीर जलता है, उसके साथ क्या जलता है? 5 तत्वों से कौन जलता है? धरती और पानी। धरती और पानी जल जाते हैं तो बाकी 3 तत्व रह गए। 3 तत्व रहते हैं, जीवात्मा फिर भी रहती है, वो नहीं मरती पर इनविजिबल बन जाती है। 3 तत्व विश्व, देखो मिट्टी और पानी को मिला के पुतला बनाया जाता है ना, पानी और मिट्टी मिली तो पुतला बन गया। पुतला विजिबल है, बन गया विजिबल। उससे पहले तो पुतला विजिबल नहीं था। तो धरती और पानी निकली, 3 बाकी तत्व हैं, उसका मतलब है वो सूक्ष्म शरीरधारी जीवात्मा है। जो सूक्ष्म शरीरधारी है उसको बोलते हैं जीवात्मा, बट इनविजिबल। वो भटकती रहेगी कर्मों के साथ जब तक जिसका लेना देना नहीं है। फॉर ऑल अनरिजॉल्व्ड इश्यूज वन हैज टू टेक, ध्यान से सुनो, फॉर ऑल अनरिजॉल्व्ड इश्यूज वन हैज टू टेक रीबर्थ, दोबारा जन्म ले। ये खेल सकता है। और जब मेडिटेशन से, साधना से, रिसर्च करके जीवात्मा प्योर हो जाएगी तो उसको बोलते हैं शुद्ध आत्मा। उसका भार कट गया, भार कट गया, उसका लगाव संसार से कट गया। मन खत्म हो गया। ना ना, मन अभी भी है, मन शुद्ध है। लालटेन का शीशा काला है तो नजर नहीं आ रहा, नजर नहीं आ रहा, भटक रहा, मर रहा, रो रहा, मैं कितने मर गया, मेरा घर लुट गया है, मेरी जायदाद लुट गई, मैं कितने मर। तो ही बड़ी पेनफुल स्टेट होती है। और गर्भ में जाता है, जब नया पुतला बनता है तो उसमें सांस लेता है, बाल करता है, कुछ चैन आती है। वेरी पेनफुल स्टेज, सब लुट गया क्योंकि अंधेरे में है वो। जब उस शुद्ध आत्मा का मतलब, जब आपने तैयारी कर ली, सफाई कर ली, अपने आप को जाने के रास्ते पर चल लिया, मेडिटेशन कर ली, गुरु से रास्ता पूछ लिया, तो शीशा साफ हो गया, साफ शीशा हो गया, उसको कोई तकलीफ दर्द नहीं है। वो शुद्ध आत्मा, पुण्य आत्मा जो है, उसका रास्ता है, इसको बोलते हैं वैकुंठ या स्वर्गलोक। ये जितने प्लेनेट है इसके आगे, फिर साइंस कह रही है, हम नहीं कह रहे, साइंस कह रही है कि जहाँ के आगे और भी जहाँ है, उस जहाँ के आगे और भी जहाँ है, प्लेनेट अगेन प्लेनेट, उस आकाश को पार करो, अगेन प्लेनेट, अगेन प्लेनेट, देयर इज नो एंड। इतनी जो जितने प्लेनेट बने हैं, इतनी धरतियाँ बनी है, खाली तो नहीं बनी, समथिंग इज देयर। तो पहला जो है 3 लोक, 2 लोक के बाद तीसरा जो लोक है, भू, का मतलब भवन लोक, स्वर्ग लोक। स्वर्ग लोक वैकुंठ में रहती है आत्मा, पुण्य के कारण, भक्ति के कारण, साधना के कारण, और वहाँ जीवन बहुत बढ़िया, ना भूख है ना प्यास है, क्योंकि उसको फिजिकल आइडेंटिटी नहीं है। खुशबू पे जीती है, हवाओं में आनंद लेती है, स्काई में, बादलों में आनंद लेती है, बाग बगीचों में, क्योंकि वहाँ सारे ही सूक्ष्म दिव्य रूप, और लाइफ इज थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। पर फिर भी अगर अटैचमेंट नीचे की तरफ आ जाए तो फिर आ जाती है। पर अगर वो वहाँ भी साधना कर ले, उसके अंदर लगन हो कि मैंने और आगे बढ़ना है, तो 7 लोग भी, हमारा क्या कहता है साइंस, क्या कहते हैं स्पिरिचुअलिज्म, 7 डायमेंशन की ये ओम भूलोक, ओम भुआ, नरकलोक, ओम स्वर्गलोक, ओम महामैलोक, ओम जनलोक, ओम कपातक लोक, ओम सत्यम। 7 लोक से परे मेरा परमात्मा, मेरा साईं निवास करता है निराकार रूप में। उसको अपना कार्य करने के लिए इन शरीरों की जरूरत नहीं है, फिजिकल बॉडी की जरूरत नहीं, पर और अदर डिजायर, अकेली भक्ति और प्रेम के कारण कोई भी शरीर ले सकता है। परमात्मा वहाँ से जो एनर्जी यहाँ आई, उसका स्पार्क आया, ट्रुथ, वो हमारे अंदर है, जिसके कारण हम चल रहे हैं। करंट के कारण बल्ब चल रहा है, करंट के कारण एसी चल रहा है, करंट के कारण पंखा चल रहा है, उस करंट के कारण हम चल रहे हैं। हमने देखना, हम देखनी कहाँ से ये करता। साधना क्या है? सोर्स को ढूंढना, कहाँ से आ रही है। सोर्स का मतलब परमात्मा को ढूंढना। तो सोर्स को ढूंढने के लिए सारी साधना, उसके लिए जो एनर्जी आ रही है हमारे अंदर, 7 चक्रों में प्रवेश करती है। ऊपर से क्राउन चक्र,
थर्ड आई, थ्रोट चक्कर, हार्ट चक्कर और सोलर प्लेक्सस, हारा चक्कर एंड रूट चक्कर। यहाँ से एनर्जी अंदर आके इट इज़ डाइवर्टेड टू ऑल ऑर्गन्स और कार्य करते हैं। तो वही एनर्जी को हम अगर ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ से हमारी यात्रा शुरू होती है। और एनर्जी देयर इज ए वॉइस जिसको अनंत वाणी कहते हैं। वॉइस वो भी कईयों को बताया हुआ है कैसे उस आवाज़ को सुनना है अपनी, और आवाज़ को सुनते 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 गहराई में उतरते उतरते वो अनंत तक जाना है। तो किसी दावे कि हमने अगर कोशिश करनी है अच्छे कर्म करके अच्छा जीवन लो, नहीं तो अजर अमर अविनाशी जीवन भी जी कम से कम देखो तो बड़ी तपस्या करके जल्दी पहुंच सकते हो। हो जाएगी ना जिन्हों के प्राण थर्ड आई तो निकलते हैं वो दोबारा तो जन्म लेंगे हैं। जिन्हों के प्राण थर्ड आई देखो यहाँ से नीचे काल का प्यारा है, काल यहाँ तक छू सकता है, इसके ऊपर काल का हम बाउंड्री से पार निकलते हैं। इस ऐसा हाथ तो निकले फिर छोड़ो छोड़ो बात मेरी सुन लो। यहाँ तक काल का पैरा है, इसके ऊपर काल का पैरा नहीं। तो यहाँ के बाद जो है वैकुंठ और उसके ऊपर की कहानी। तो समय निकाल के आपको साधना करते रहे कुछ तो पाया जाए। जब बढ़ेंगे तो कुछ तो आगे बढ़ेंगे, इस रास्ते पर चलेंगे तो अगर निकलेंगे ही, रास्ता ही नहीं पकड़ा निकले ही नहीं तो बनेगा क्या। ये दुख कष्ट तकलीफों को भूल जाओ, ये कर्मों के मुताबिक मिलेंगे। जब आप कर्म सुधार लो या नो कर्म ऑटोमेटिक हो गए सोना जिस परमात्मा ने जब पता नहीं मारे मैं कुछ नहीं करता टाइम चाहिए करी ना कुछ तो क्या कर दे फिर। तो इसलिए इस ज्ञान को समझे, असली भक्ति करें, सात्विक को शुद्ध करें और सत्य की तलाश भी करें। और कुछ परेशान करना करो मंजू परेशान करना